वेलकम बैक दोस्तों। बात करेंगे डिजिटल करेंसी। आरबीआई की डिजिटल करेंसी का ट्रायल दिसंबर में लॉन्च हो सकता है। तो वीडियो शुरू होने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो लगे अच्छा तो वीडियो कर दीजिए लाइक। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी के ऊपर कि डिजिटल करेंसी क्यों पड़ी ज़रूरत आरबीआई को और डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी में क्यों फ़र्क है, दोनों में क्या फ़र्क है, हम इसके बारे में देखेंगे। तो डिजिटल करेंसी दोस्तों किसी देश की सेंट्रल बैंक रेगुलेट करती है। क्रिप्टो करेंसी के इस दौर में देश में देखा गया है कि लोग क्रिप्टो मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्टिव होने लगे हैं, तो आरबीआई को इसको लाने की ज़रूरत पड़ी है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि आप मान लेते हैं कि सारे लोग अगर क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने लगेंगे। आप जानते हैं क्रिप्टो मार्केट को कोई रेगुलेट नहीं करता है, किसी भी देश की एजेंसी या कोई सेंट्रल बैंक रेगुलेट नहीं करती है। तो मार्केट का जो पैसा है वो सीधा एक ऐसे मार्केट में घूमेगा जहां कोई कंट्रोल नहीं है। तो सेंट्रल बैंक को इसको लाने की ज़रूरत पड़ी है, क्योंकि अगर भारतीय लोग इसमें ज़्यादा निवेश करेंगे तो भारत के अंदर लिक्विडिटी की कमी आएगी, जिससे महंगाई और बढ़ सकती है। आप वैसे भी देख रहे हैं महंगाई की मार बहुत झेल रहे हैं लोग। और दोस्तों दूसरी बात हम आपसे शेयर करेंगे कि क्या होती है डिजिटल करेंसी। दोस्तों मान लीजिए आपने 5,000 रुपये किसी एटीएम से निकाले, तो ये दोस्तों हो गई फिजिकल करेंसी, ठीक। और वही पैसा अगर आप कैश ना निकाल के हम आपके वॉलेट में ट्रांसफ़र कर दें तो इसको हम कहेंगे डिजिटल करेंसी। तो ये एक तरह की हो जाती है डिजिटल करेंसी। आसान भाषा में कहें तो इसको गवर्नमेंट अपनी तरह से रेगुलेट करती है। अगर क्रिप्टो मार्केट देखें, बिटकॉइन को देख लेते हैं। बिटकॉइन का जो लिमिट है कि 21 मिलियन टोटल बिटकॉइन है, इसके ऊपर ना बन सकते हैं ना कम हो सकते हैं। लेकिन जो डिजिटल करेंसी है, गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक अपने हिसाब से इसको बढ़ा भी सकती है और कम भी कर सकती है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि आपने पैसे भेजने में काफ़ी सुविधा होगी। आप दूसरे देश में पैसे भेजते हैं तो आप चार्जेस बहुत ज़्यादा देते हैं और साथ में 2 से 3 दिन लग जाते हैं, आप सब जानते हैं। लेकिन डिजिटल करेंसी आने से ये काम 2 से 3 मिनट में होगा और कम लागत में होगा, कम चार्जेस में होगा। दोस्तों सेंट्रल बैंक इसके पीछे है, लगी पड़ी हुई है। और एक मेन मुद्दा सबसे पीछे इसके ये है कि आप सोचते होंगे कि क्रिप्टो करेंसी माइनिंग होती है, आप समझते हैं, जबकि डिजिटल करेंसी बनाई जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी है उसमें बिजली खपत बहुत ज़्यादा होती है, आप ये भी जानते हैं। और जो डिजिटल करेंसी है वो एंड टू एंड इनक्रिप्ट टेक्नोलॉजी से लेस होती है। मतलब हम आपको अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो हमारे अलावा कोई ट्रांजैक्शन को ट्रैक नहीं कर सकता है, ये सबसे बड़ी बात है। अब हम देख लेते हैं क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी में दोनों में फ़र्क क्या है। तो आपने देखा होगा क्रिप्टो करेंसी पर किसी भी सरकार का नियंत्रण नहीं है, जबकि किसी भी देश की डिजिटल करेंसी को उस देश की सरकार या डिजिटल सेंट्रल बैंक रेगुलेट करती है, ठीक। अब क्रिप्टो माइनिंग के द्वारा विकसित की जाती है। क्रिप्टो में बिजली बहुत ज़्यादा खपत होती है, हम सब जानते हैं, और इसकी संख्या एक लिमिटेड होती है। और लेकिन जो डिजिटल करेंसी है उसको पूरी तरह से सेंट्रल बैंक कंट्रोल करती है और वह अपने सुविधा अनुसार बढ़ा भी सकती है और कम भी कर सकती है। और तीसरा पॉइंट ये है कि यह वातावरण के लिए हानिकारक भी है कि इसमें बिजली बहुत ज़्यादा खपत होती है। और
डिजिटल करेंसी से फ़ायदा ये है, आप देखते हो नोट छापने में गवर्नमेंट को कागज़ की ज़रूरत पड़ती है, प्लस उसके ऊपर पैसे खर्च करने पड़ते हैं, छपाई के पैसे और लेबर के पैसे, ये सब खर्च करने पड़ते हैं गवर्नमेंट को। लेकिन जब डिजिटल करेंसी होगी तो उसमें आपको उसमें गवर्नमेंट को ये सब कम लागत में डिजिटल करेंसी बन जाएगी और मार्केट में आ जाएगी सस्ते में। अब क्रिप्टो करेंसी की संख्या सीमित है, इसलिए इसके प्राइस में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव रहता है। इसीलिए लोग भी इसको क्रिप्टो का इस्तेमाल सामान खरीद बिक्री के लिए बहुत कम करते हैं, ज़्यादा नहीं करते हैं। लेकिन जो इसको क्रिप्टो करेंसी को लोग इन्वेस्टमेंट के तरीके से ज़्यादा देखते हैं। मेन मुद्दा यह है कि भारतीयों का रुझान ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी की तरफ है, इसलिए गवर्नमेंट डिजिटल करेंसी ला रही है इन्वेस्टरों को लुभाने के लिए, ताकि लोग एक अनचाहे मार्केट की तरफ ना जाएं, जिसका कोई वजूद ही नहीं है, उस तरफ ना जाएं। बस यही गवर्नमेंट का पीछे जो रूल है वो यही है कि लोग डिजिटल करेंसी में निवेश करें, ना कि क्रिप्टो करेंसी में। क्रिप्टो करेंसी हो सकता है बैन, लेकिन अभी ऐसा कोई रूल नहीं आया है। 2019 में गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में इसको दोबारा से चालू किया है। लेकिन आपको आगे देखना है, अभी रूल रेगुलेशन बने नहीं है इसके ऊपर, काम चल रहा है इसके ऊपर। तो अगर वीडियो लगा हो अच्छा तो चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन हिट कर लीजिए।